नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं योग शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षायोगी प्रश्नों के बारे में। आज काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनको सही सही मैच करना है। पहला है प्राणायाम, ये मैच होगा आपका भस्त्रिका यानी कि सी ऑप्शन के साथ, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम का एक प्रकार है, इसलिए प्राणायाम के साथ मैच हो जाएगा भस्त्रिका। और नंबर दूसरा है आसन, आसन मैच करेगा ऑप्शन नंबर ए कोबरा पोज के साथ। कोबरा पोज जिसको हिंदी में भुजंगासन भी कहते हैं, इसलिए आसन मैच होगा ऑप्शन ए के साथ, कोबरा पोज के साथ। और नंबर 3 है शुद्धि क्रिया, शुद्धि क्रिया है बस्ती, ऑप्शन नंबर डी। बस्ती को हम शुद्धि क्रिया कहते हैं, इसलिए आपको पता होगा शुद्धि क्रियाएं 6 होती हैं। शुद्धि क्रियाओं में से एक है बस्ती, इसलिए शुद्धि क्रिया किसके साथ मैच होगी? बस्ती के साथ। लास्ट ऑप्शन है पुस्तक, पुस्तक ये मैच होगा ऑप्शन नंबर बी लाइट ऑन योगा के साथ। ये लाइट ऑन योगा एक पुस्तक का नाम है जो BKS अयंगार जी ने लिखी है, इसलिए नंबर 4 पुस्तक सुमेलित होगा ऑप्शन नंबर बी लाइट ऑन योगा के साथ, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक का सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही संयोजन है? निम्न में से कौन सा सही संयोजन है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इनके आगे सुमेलित करने के लिए ऑप्शन भी दे रखे हैं। नंबर 1 लाइट ऑन योगा, रेचक, श्वास बाहर निकालना मणिपुर, चक्र, जालंधर, बंध, BKS अयंगार। इनको नीचे सुमेलित कर रखा है। इन 4 ऑप्शनों में से यानी कि A, B, C, D, इनमें से कौन सा वाला विकल्प सही सुमेलित किया हुआ है उसमें से हमें छांटना है। अब आपको बता दूं ये कैसे सुमेलित होगा। लाइट ऑन योगा मैंने ऊपर भी आपको बताया था, ये BKS अयंगार जी द्वारा लिखित एक पुस्तक का नाम है। तो लाइट ऑन योगा नंबर 1 सुमेलित होगा ऑप्शन नंबर डी BKS अयंगार जी के साथ। और नंबर 2 श्वास बाहर निकालना, श्वास बाहर निकालना रेचक को कहा जाता है, तो नंबर 2 श्वास बाहर निकालना सुमेलित होगा ए के साथ। नंबर 3 चक्र, चक्र सुमेलित होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि चक्र जो है ये जो मणिपुर है ये चक्र का एक नाम है, इसलिए चक्र किसके साथ सुमेलित होगा? ऑप्शन नंबर बी मणिपुर के साथ। लास्ट है बंध, बंध सुमेलित होगा जालंधर के साथ, क्योंकि जालंधर बंध एक बंध का नाम है, इसलिए सही आंसर क्या होगा? ए का डी, और 2 का रेचक ए, 3 का चक्र का होगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, और नंबर 4 बंध का होगा सी जालंधर। सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी और 4 का सी। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ। थकावट दूर करने हेतु कौन सा आसन लाभकारी है? थकावट दूर करने हेतु कौन सा आसन लाभकारी है? इसके लिए 4 ऑप्शन हैं, ताड़ासन, चक्रासन, भुजंगासन और शवासन। इनमें से सही आंसर है शवासन। आपको बता दूं थकावट दूर करने के लिए जो सबसे अच्छा आसन है वह शवासन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित को उनके सही युग्म के साथ व्यवस्थित कीजिए। निम्नांकित को उनके सही युग्म के साथ व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हैं, उनके सामने फिर 4 ऑप्शन हैं, उनको एक दूसरे के साथ सही विकल्प के साथ जो है सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। नंबर 1 सांडिल्य विद्या, सांडिल्य विद्या ये
आपका सुमेलित होगा छांदोग्योपनिषद के साथ। नंबर 2, प्राणायाम का भेद। यहाँ पर प्राणायाम छपा हुआ है जबकि प्राणायाम होना चाहिए था, गलती से छपा हुआ है। इसको प्राणायाम का भेद पढ़ा जाए। ये सुमेलित होगा शीतकारी के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ, क्योंकि शीतकारी प्राणायाम का एक भेद अर्थात प्रकार है। ऑप्शन नंबर 3, मुद्रा। मुद्रा ये सुमेलित होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राण के साथ, क्योंकि प्राण मुद्रा मुद्रा का ही एक रूप है। अगला ऑप्शन है योग शब्द की उत्पत्ति। चौथा नंबर, योग शब्द की उत्पत्ति। यह सुमेलित होगा ऑप्शन नंबर ए, युज के साथ, अर्थात योग शब्द की उत्पत्ति युज धातु से हुई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नियम का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा नियम का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन हैं, शौच, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, दुश्चिंता। आपको बता दूं, नियम के 5 भेद होते हैं, जिनमें से एक शौच, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा ईश्वर प्राणिधान। ये तीनों ही नियम के हिस्सा अर्थात भाग हैं, किंतु दुश्चिंता नियम का भाग नहीं है। इसलिए इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो नियम का हिस्सा नहीं है उसे बताना है, वह है दुश्चिंता। इसलिए सही आंसर हुआ दुश्चिंता। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग के अनुसार यम कुल कितने अंगों से मिलकर बना है? अष्टांग योग के अनुसार यम कुल कितने अंगों से मिलकर बना है? 4 ऑप्शन हैं, 12, 8, 5 और 6। इनमें से सही आंसर है 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किस यौगिक क्रिया में धागे का प्रयोग किया जाता है? इनमें से किस यौगिक क्रिया में धागे का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन हैं, बस्ती, सूत्र नीति, त्राटक, इन सभी में। इनमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूत्र नीति। सूत्र नीति नीति क्रिया का ही एक प्रकार है। इस सूत्र नीति के प्रकार में जो है धागे का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सही आंसर है सूत्र नीति। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शिथिल कारक आसन नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा शिथिल कारक आसन नहीं है? शिथिल कारक का मतलब होता है आरामदायक, यानी कि जो थकावट को दूर करे। 4 ऑप्शन है, मकरासन, वज्रासन, शशांकासन, ये सभी। इनमें से सही आंसर है वज्रासन। इस प्रश्न में पूछा गया है, इन आसनों में से वह कौन सा आसन है जो थकावट को दूर नहीं करता, यानी कि शिथिल कारक नहीं है? वह है वज्रासन। अगला प्रश्न है, इनमें से खरगोश के समान मुद्रा वाला आसन है? इनमें से खरगोश के समान मुद्रा वाला आसन है? 4 ऑप्शन है, सुखासन, चक्रासन, सर्वांगासन, शशांकासन। इनमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शशांकासन। अगला प्रश्न है, योग विद्या में शारीरिक स्वच्छता हेतु की जाने वाली शुद्धि क्रियाएं हैं? योग विद्या में शारीरिक स्वच्छता हेतु की जाने वाली शुद्धि क्रियाएं हैं? कितनी हैं? 4 ऑप्शन हैं, 12, 14, 9 और 6। इनमें से सही आंसर है 6। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आपसे इस वीडियो में मैं फीडबैक मांगना चाह रहा हूँ, वह यह है कि इस वीडियो में आपको वीडियो की आवाज़ कैसी लगी, यानी कि आवाज़ कम है या सही है या ज़्यादा है, प्लीज़ इसमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।